डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, कैटरैक्ट, ये सब क्या है? So welcome to my channel Crystallized Science. So these are the topics that we will cover today. So be with me in this video and watch the full video to know about it in a detail. Okay, so let's begin the video. So in nearsightedness, how it occurs and how it can be corrected, what is the medical name of nearsightedness? Okay, we'll study right now. So let's begin. That is nearsightedness. और उसका दूसरा नाम होता है मायोपिया. दिस इज द मेडिकल नेम. दिस इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम. दैट इज नियर साइटेडनेस. मतलब आप नज़दीक की चीज़ बहुत अच्छे से देख पाते हो पर दूर की चीज़ आप अच्छे से देख नहीं पाते हो. Right, so the definition is same. What will be the definition of nearsightedness? The defect in which nearby objects can be seen clearly, but far objects cannot be seen clearly. ओके, तो नज़दीक की चीज़ आप बहुत अच्छे से देख पाते हो पर फार ऑब्जेक्ट्स आप अच्छे से देख नहीं पाते हो. अब ये डिफेक्ट एक्चुअल में कैसे होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाना चाहता हूँ. देखिए कि समझिए कि ये आपका आई बॉल है. ठीक है, और यहाँ पे एक कर्वेचर होता है और यहाँ पे एक लेंस होता है. ठीक है, तो एक्चुअली आपका फार पॉइंट ऑफ आई जो कि ओ है. ठीक है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा, उसके लाइट रेज आएंगे. लेट मी डिफ्रेंशिएट इट. ओके, नाउ सी, ये ओ पॉइंट आपका फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई. फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट. मतलब आप कोई दूर की चीज़ देखना चाहते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप बहुत अच्छे से देख पाओगे. ठीक है, तो फार पॉइंट है तो यहाँ तक तो पैरेलली रहेंगे, आपको मालूम है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो रेटिना में इमेज फॉर्म कर देंगे. ठीक है, तो ये है फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई जो है ओ पॉइंट. ठीक है, ये है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. अब मैं ये यहाँ पे ही दूसरा डायग्राम बनाना चाहता हूँ. आप देख सकते हो यही सेम आई है. यहाँ पे कर्वेचर मैंने बनाया, सेम लेंस है, पर अब ये ओ पॉइंट है वो थोड़ा पीछे है. देखिए यहाँ पे एक ओ पॉइंट था, अब मैं एक ओ डैश बनाना चाहता हूँ. तो ये थोड़ी फार ऑब्जेक्ट हो गई ओ डैश. तो अगर मेरे लाइट रेज यहाँ से आ रहे हैं, ये ओ डैश वाले ऑब्जेक्ट्स से मेरे पैरेलल रेज आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये लेंस से जो इमेज फॉर्म करेगा वो थोड़े रेटिना से आगे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है. रेटिना यहाँ पे होता है, एग्जैक्टली रेटिना यहाँ पे होता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना. हियर द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो फार पॉइंट, आप देखो यहाँ पर था और ये शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का शिफ्टिंग हो गया फार पॉइंट. फार पॉइंट पहले कहाँ था आप देख सकते हो. सी फर्स्ट इट वाज हियर, नाउ इट इज शिफ्टेड. तो थोड़ा सी भी अगर फार पॉइंट में शिफ्टिंग अगर आता है तो उसके कारण आपको एक डिफेक्ट हो सकती है जिसका नाम है मायोपिया. क्या नाम है? मायोपिया, जिसमें आप फार ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाते हो. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारी एक्चुअल फोकल लेंथ थी वो कम हो गई. आप देखो इसमें से ही आप कंक्लूड कर सकते हो, ये डायग्राम में से ही, कि भाई फोकल लेंथ है
वो कम हो गई है, आप देख सकते हो। इसके कारण ही तो मायोपिया हुआ, वरना तो मायोपिया होता ही नहीं, ठीक है, वरना तो मायोपिया होने के चांस ही नहीं होते। मायोपिया पर ये डिफेक्ट हुई क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ एक्चुअली यहाँ पे थी। आप ऐसे सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये तो 2 से बहुत कम है। सपोज ये है 1.5, तो 0.5 का शिफ्टिंग मतलब कम हो गई। सो फोकल लेंथ इज डिक्रीज्ड इन मायोपिया, ये आपको समझना है। तो आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। जब हम पावर ऑफ एकोमोडेशन आई वाला वीडियो में हमने देखा था कि उसमें फोकल लेंथ कम कब होती थी, व्हेन फोकल लेंथ इज डिक्रीज्ड, जब हमारा कोई चीज़ फोकल लेंथ में डिक्रीज, बिकॉज द रीज़न इज आवर लेंस हैज़ बिकम थिक। हमारे लेंस से वो नॉर्मल जो साइज़ है, जैसे कि ये नॉर्मल साइज़ है, सॉरी, तो उससे जो अभी रेगुलर लेंस है उसमें ऐसे थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लेंस है और मैं आपको डिफेक्टेड लेंस दिखाता हूँ। देखो ब्लू कलर से आप देख सकते हो, देखा, तो ये थिक हो गया है, आप देख सकते हो, राइट। सो ड्यू टू दिस थिकनिंग ऑफ लेंस मायोपिया डिफेक्ट होता है। सो आई एम नाउ टेलिंग यू और द पॉइंट्स, causes of myopia. So what are the causes of myopia? बहुत ही सिंपल कॉज है कि देखिए, फर्स्ट है एलोंगेशन ऑफ लेंस, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, सॉरी, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आपको बता दूं कि आई बॉल की नॉर्मल साइज 2.3 सेंटीमीटर होती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि मैं कोई भी आई है, यहाँ पे बताता हूँ, देखिए डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, जैसे कि ये है आई बॉल, ठीक है, और ये आई बॉल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, मतलब पूरा डायमीटर अगर कंसीडर करो तो। पर अगर मायोपिक आई है तो उसमें एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब ये पूरा जो आई बॉल है वो एलोंगेशन हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ से थोड़ा ऐसा लेंथ उसका बढ़ जाएगा, तो इस ये हो गया एलोंगेशन। समझ में आ गया? मतलब कि थोड़ा सा डायमीटर है उसमें चेंज आ गया है, आप देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉज, दिस इज द फर्स्ट कॉज, ओके। sorry, now we are moving to the second cause. So the second cause is due to the elongation of eye lens, ठीक है। आई बॉल अगर बढ़ेगा तो भी लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। और अगर आई लेंस है वो ठीक हो जाएंगे तो भी ये चीज़ हो सकती है। सो आई लेंस तो अगर मेरे आई लेंस से वो ठीक हो जाएंगे तो भी ये हो सकता है। मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल आई बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके लेंस की साइज़ इतनी है तो जो डिफेक्टेड आई है उसका जो थिकनेस है वो ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके कारण, सॉरी थोड़ा डायग्राम, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये आई लेंस है वो ठीक हो गया और उसके कारण वो डिफेक्ट होती है जिसका नाम है मायोपिया। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो भी रेज आ रहे हैं वो जो इमेज फॉर्म करते हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म करते हैं। मतलब मुझे फोकल लेंथ जो कम हुई है उसको बढ़ाना है, तो मेरी ये डिफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको याद हो, अगर मुझे फोकल लेंथ बढ़ाना है तो मुझे आगे ऐसा लेंस रखना पड़ेगा जो इसकी फोकल लेंथ बड़ा है। मतलब कि हमें ऐसा लेंस चाहिए जिसकी जो डायामीटर है वो थिक ना हो, वो थिन हो, ठीक है। तो वो वाले कौन से लेंस है? वो है कॉनकेव लेंस। So how myopia can be corrected? It can be corrected by concave lens. Why? Because concave lens increases the focal length. Because they are thin in area, so they just increases the focal length. Okay, ये कैसे होता है देखते हैं। So first of all we will conclude this defect that myopia can be
करेक्टेड बाय विच लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ओके, अब देखते हैं कैसे होता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल आई। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, लेंस बनाते हैं। ये आपका ओरिजिनल मायोपिक आई है। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया है, अभी हमने एक कॉनकेव लेंस रख दिया है, जिसके कारण आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे भी हम ओडेस ले लेते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी फोकल लेंथ जो पहले थी उससे अब करेक्ट हो गई है। आप देख सकते हो ओडेस, ये वही पॉइंट है जहाँ पे हमारी मायोपिक आई है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती थी और वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बना लेती थी। तो अब ये नहीं होगा। पहले कहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती थी, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देखो, पहले जो पैरेलल रेज आते थे, ठीक है, वो यहाँ कहीं पे हमारी इमेज फॉर्म करते थे, पर अब वही आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है उसने बढ़ा दिया है। फोकल लेंथ बढ़ाने का काम करता है कौन? कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस? देखिए आप, ये कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो बहुत ही थीन होते हैं एरिया में, समझ में आ रहा है? इसके कारण ये है वो फोकल लेंथ बढ़ा देंगे। अब इससे टोटली ऑपोजिट केस होता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, हाइपर मायोपिया क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइपर मायोपिया इज अ डिफेक्ट, उसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। हाइपर मायोपिया, ओके। तो फार साइटेडनेस एज द नेम सजेस्ट, आप दूर की ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाओगे, दूर की ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाओगे, पर यू कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये डिफेक्ट जनरली आपके पेरेंट्स या ओल्डर एज पीपल को ज़्यादा होती है। यंग पीपल को जनरली मायोपिया होता है, और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, मतलब आफ्टर 40 years of age, generally hyper myopia is common in people. Okay, now we will first define it, then we will try to learn the defect. So the defect in which far objects are seen clearly but nearby objects cannot be seen clearly, इसे हम बोलते हैं हाइपर मायोपिया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, ये डिफेक्ट हुई क्यों? जैसे उसमें लेंस हमारा थिक हो रहा था, तो इसमें हमारा लेंस है वो थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, और उसके कारण जो भी हमारे रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो हमारी इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि ये हमारी आई है, मैं डायरेक्टली डिफेक्टेड आई बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ये हमारी यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो लाइट रेज है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैरेलल रेज से जो इमेज फॉर्म होगी वो थोड़ी रेटिना से के पीछे के पोर्शन में फॉर्म होगी। ये होता है हाइपर मायोपिक। ठीक है, उसमें फार पॉइंट शिफ्ट हुआ था। क्यों उसमें फार पॉइंट शिफ्ट हुआ था? क्योंकि उसमें आप फार ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से नहीं देख पाते थे। इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। नियर पॉइंट शिफ्ट होना उसका मतलब क्या? नियर पॉइंट मतलब नियर बाय आप कितने डिस्टेंस है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। मतलब दो चीज़ को डिस्टिंक्टली आप 25 सेंटीमीटर देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले एन यहाँ था, तो यहाँ पे एन डैश शिफ्ट हो गया है, तो उसके कारण आपको ये डिफेक्ट हो रही है, जिसमें रेटिना के पीछे द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड
ऑन द बैक साइड ऑफ रेटिना। ठीक है, और देखिए इसमें जो एन डैश है वो एन से आगे होता है, मतलब कि आप 25 सेंटीमीटर तक भी नहीं देख पाते हो दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली, मतलब आपको 15 सेंटीमीटर में दिखता है, मतलब आपका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो कम हो जाता है। 25 सेंटीमीटर है तो उससे कम हो जाएगा। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप पहले जब डिफेक्ट नहीं थी तब आपको, देखो आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ फिर से। देखिए कि अगर ये मेरी आई है, ठीक है, तो एन यहाँ पे होगा और एन डैश आगे आ जाएगा, इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो मेरी ऑब्जेक्ट होगी वो पहले मैं 25 सेंटीमीटर से अच्छे से देख पाता था एग्जैक्टली एट रेटिना। ठीक है, पर अब ये डिफेक्ट होने के कारण क्या होगा कि भाई जो भी लाइट रेज आएंगे उसके कारण जो भी मेरी इमेज फॉर्म होगी वो बैकवर्ड साइड ऑफ द रेटिना फॉर्म होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक अगर आप 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट देख पाते थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मतलब कि नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, उसमें फार पॉइंट शिफ्ट हुआ था। मतलब आप जो पहले जो फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सपोज आप 2 किलोमीटर तक अच्छे से देख पाते थे तो अब आप 1.5 किलोमीटर तक देख पाते थे, किसमें, मायोपिया में। पर इसमें क्या है, आप 25 सेंटीमीटर तक पहले देख पाते थे, अब 20 सेंटीमीटर तक ही देख, तो अब फार पॉइंट और नियर पॉइंट समझ में आ गया। इसमें नियर पॉइंट कम हो गया है, ये वाली डिफेक्ट का नाम है हाइपर मायोपिया। सो व्हाट विल बी द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, वी विल मूव टू इट एंड देन वी विल ट्राई टू find the correction of this defect. Okay, so what are the actually cause of hyper myopia? Cause is उसमें लेंस थिक होते थे, इसमें आई लेंस थिन हो जाते हैं, इसीलिए तो हमारी फोकल लेंथ है वो बढ़ गई ना, आई लेंस थिन। और दूसरा उसमें एलोंगेटेड होते थे, इसमें आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें आई लेंस थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब 2.3 से उसमें बढ़ जाती थी साइज़, इसमें आई लेंस की साइज़ है वो लेस देन 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब ये कॉजेज हो जाते हैं। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विथ इट। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? तो हमें इसमें आई लेंस थिन क्यों हुए, क्योंकि फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है। So to correct it, what we must do or we must wear a lens of which type? Converging और diverging? हमें कन्वर्जिंग लेंस पहनना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है जो फोकल लेंथ को कम करेगा। हमें यहाँ पे फोकल लेंथ को कम ही करना है ना, इसीलिए तो ये डिफेक्ट हुई। देखो इसमें आप देख सकते हो, सॉरी, कि इसमें आपकी आई लेंस थिन हुई, ठीक है, उसके कारण ये डिफेक्ट हुई ना। तो हमें इसमें फोकल लेंथ बढ़ाना है, तो फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए हमें कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज़ टू ऑब्वियस फॉर अस। तो देखते हैं कैसे करेक्ट होता है ये डिफेक्ट। तो यहाँ पे हम एक लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका नियर पॉइंट है वो एग्जैक्टली फोकस करके आपकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस कर देगा, ठीक है। पर ये डिफेक्ट थी तब आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, मैं आपको अलग डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। देखो कि यहाँ से अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं तो रेटिना के पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो जो भी फोकल लेंथ है एफ, और यहाँ से लेकर फिर से यही रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप गिनो तो आप देख सकते हो, इसको एफ डैश लेता हूँ। सो हियर यू कैन फाइंड दैट एफ डैश इज़ लेस देन एफ। सो हमने यहाँ पे फोकल लेंथ को कम किया है, ठीक है। तो फोकल लेंथ को कम करने का काम किसने किया? ये वाले लेंस ने। ये लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपर मायोपिया। नाउ आई थिंक यू आर करेक्ट विथ बोथ द डिफेक्ट, मतलब कि आपको दोनों डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब हम आगे जाते हैं कि समटाइम्स अ डिफेक्ट occurs in which your eye lens becomes cloudy and blur vision occurs in your eyes. So such defect is known as cataract. Cataract में क्या होता है? Cataract sometimes eye lens appears milky, opaque, and vision is blurry. तो तब हमें कैटरेक्ट वाली डिजीज हो जाती है, जिसको करेक्ट करने के लिए हमें डायरेक्टली सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है। Now see, there is one more defect and the name of this defect is presbyopia. Name of this defect is presbyopia. Okay, and the definition is due to aging, ciliary muscles gets weak. तो जैसे ही हमारे आईज़ की भी एज होती है वैसे वैसे सिलियरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, इसलिए सिलियरी मसल्स है वो वीक हो जाती है। और सिलियरी मसल्स का ही तो काम है लेंस को थिन और थिक बनाना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अगर वही वीक हो गए तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? सो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर सी, नियर बाय ऑब्जेक्ट are not seen clearly. ठीक है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट आपको ठीक से नहीं दिखती है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तब आपके सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं और इसलिए आपको नज़दीक की चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं दिखेगी। सो ऑब्वियसली इट कैन बी करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस अगेन, एंड such defect which occurs due to aging and weakening of ciliary muscles is known as presbyopia. ये आपको याद रखना है। कैटरेक्ट में क्या होता है? लेंस ब्लरी हो जाते हैं, ओपेक जैसे दिखते हैं, मिल्की हो जाते हैं, ब्लरी विजन हो जाती है। और कभी कभी और एक डिफेक्ट होती है जो मिक्स, इट इज़ अ मिक्स डिफेक्ट। तो मिक्स डिफेक्ट क्या है? मतलब कि समटाइम्स सम पर्सन suffers from myopia and hypermyopia. So they use concave lens and convex lens as a whole to correct it, as a whole to correct it. मतलब कई बार मिक्स में भी डिफेक्ट हो सकती है, मतलब उनको दूर की चीज़ और नज़दीक की चीज़ दोनों अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे सकता है। उनके लिए उनको एक ही लेंस में दोनों डिफेक्ट के लिए करेक्शन हो जाए वैसा वाला लेंस वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बाईफोकल लेंस। ठीक है, द नेम ऑफ द लेंस, नेम ऑफ सच लेंस इज बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस में दोनों लेंस आ जाएंगे, कॉनकेव लेंस प्लस कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस आ जाएंगे। दोनों का अलग अलग पोर्शन होगा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का अलग अलग पोर्शन होगा। ठीक है, देखो कॉनकेव लेंस है वो ऊपर के तरफ होता है और कॉन्वेक्स लेंस है वो नीचे की तरफ। सो अपर एंड जिस और ये लोअर एंड में होगा। तो ऑब्वियसली ये कॉनकेव लेंस से ये आपको फार ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। फार ऑब्जेक्ट्स बिकम्स क्लियर ड्यू टू कॉनकेव लेंस और इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स। सो होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे इज मायोपिया,
that is nearsightedness, hypermyopia, that is farsightedness, presbyopia, that is the defect that is caused due to aging and weakening of ciliary muscles. Then we have covered cataract that occurs due to the blurry, opaque and milky lens. And lastly, we have studied the mixed defect that is nothing but myopia and hypermyopia. So hope you all have enjoyed this video. So do like the video, subscribe the channel. Thank you for watching the video.